नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 जो हमारी विविध प्रश्नावली नंबर 5 चल रही थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक पीछे वाले वीडियोज में हो चुके थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 या उससे आगे वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास किस प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है यदि मैट्रिक्स ए इस प्रकार का दिया गया हो तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। और उसके बाद में जो ए इनवर्स निकल के आएगा उस ए इनवर्स की सहायता से इसको इन तीनों इक्वेशंस को हमें हल करना है, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही हम ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का मेथड ये होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूं मैं। तो देखिए जो मेरे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको मैं डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देता हूं। ये हमारे पास ऐसा डिटर्मिनेंट आएगा। देखिएगा यहाँ लिखा 1 1 2, यहाँ लिखा 1 2 -1, यहाँ लिखा हुआ है 1 -3 और प्लस का 3। ये मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या आएगी? यहाँ लिखा है मेरे पास में प्लस का 1, इसके लिए 2 × 3 ये प्लस का 6 हो गया, 3 × 1 ये हो गया मेरे पास में 3 माइनस ये वाला 1। इस 1 के लिए मेरे पास में ब्रैकेट में क्या आएगा? देखिएगा 3 × 1 यानी प्लस का 3 माइनस 3 × 2, 3 माइनस का, इसलिए क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6, और ये माइनस का पहले से लिखा हुआ है इसलिए जो 6 है वो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस का हो जाएगा। अब उससे आगे बढ़ जाते हैं, मेरे पास में और ये प्लस का 1 लिखा हुआ है। इस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ 1 × 1 ये हो गया मेरे पास माइनस का 1, यहाँ मेरे पास 2 × 2 ये हो गया मेरे पास में 4। अब इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में देखिए 6 - 3 = 3, यहाँ मेरे पास में 9 × -1 यानी माइनस का 9 हो गया, यहाँ माइनस के 4 माइनस का 1 यानी माइनस के 5 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस के 5 माइनस के 9 दोनों है माइनस के, तो माइनस के मेरे पास में 14 हो जाएंगे। माइनस के 14 लिखे हुए हैं, प्लस के 3 लिखे हुए हैं, इनको मैं ऑल ओवर क्या लिख सकता हूँ? देखिएगा मेरे पास में माइनस की 11 आ चुके हैं। मेरे पास माइनस की वैल्यू कितनी आ गई है? -11। तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स जो है वह एग्जिस्ट करता है। यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कह सकते हैं? ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके लिए हमारे पास में जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाता है वो कुछ ऐसे निकाला जाता है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए एक मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास में कुछ इस प्रकार से। मैट्रिक्स में अवयव उतने ही होंगे, यानी जितने हमारे पास अवयव है उतने छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनने वाले हैं। इसमें देखिए हम डिटर्मिनेंट बना देते हैं। मेरे पास में 9 अलग अलग एलिमेंट है, तो 9 अलग अलग एलिमेंटों के लिए पहले वाला होगा मेरे पास में प्लस का, ये दूसरे वाला हो जाएगा मेरे पास में माइनस का, और तीसरे वाला फिर से होगा प्लस का। ये मेरे पास फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मैंने बना दिए। अब देखिए इस फर्स्ट की बात करूं तो ये मेरे पास में 4 एलिमेंट बचेंगे, ये जैसे 2 -3 -1 +3। इस 1 की बात करूं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, 1 -3 1 -3 2 और 3 2 एंड 3। इस 1 के लिए 1 2 2 1 1 2 2 -1। यहाँ तक हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट होती है। अब हम सेकेंड रो के अकॉर्डिंग देखते हैं। सेकेंड रो हमारे पास इस प्रकार की आएगी। देखिए इसमें भी हमारे पास में 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। इन तीनों एलिमेंटों में फर्स्ट और लास्ट यानी पहला और तीसरा एलिमेंट जो है वो माइनस का होगा, बीच वाला प्लस का हो जाएगा।
इस 1 की बात करूं तो मेरे पास 1 1 -1 एंड 3, 1 1 -1 और 3। बीच वाली वैल्यू की बात करूं तो इसके लिए हमारे पास में जो भी अवयव आएंगे वो चारों कॉर्नर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ 2 और 3, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। इस 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 के लिए आ जाएगा 1 1 2 1, यहाँ मेरे पास में आ गया 1 1 2 और माइनस का 1। सेकेंड हमारे पास में रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो पे आ जाते हैं। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये इसका सेकंड एलिमेंट और ये इसका थर्ड एलिमेंट। इसमें बीच वाली जो वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी। अब देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके लिए हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ है, 1 1 2 -3। सेकेंड एलिमेंट के लिए मेरे पास में बचा हुआ है 1 1 1 -3। थर्ड एलिमेंट है इसके लिए मेरे पास 1 1 1 एंड 2। ये मैंने सारे के सारे जितने हमारे पास अवयव थे उन सभी अवयवों के लिए मैंने अलग अलग प्रकार के डिटर्मिनेंट तैयार कर दिए। अब यहाँ से जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा उसका मुझे क्या करना होगा, लास्ट में ट्रांसपोज करना होगा। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी 2 × 3, मेरे पास हो गया 6 माइनस 3 × 1, ये हो गया मेरे पास 3। यहाँ मेरे पास माइनस का सिंबल पहले से है तो ये देखिए 3 × 1 हो गया 3 माइनस ये माइनस का 1 और यहाँ हो गया प्लस का। तो यहाँ पर देखिएगा 3 × -1 -2, ये वाला जो लिखा है 3 × 1 यानी 3 माइनस 3 × 2 यानी माइनस का 6, ये हो गया प्लस का 6। यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 3 - 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल तो पहले से है 3 - 1, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आगे आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है देखिए 1 × 1 यानी माइनस का 1, 2 × 2 यानी 4, ये वाला जो है बीच में माइनस का साइन इसके साथ लगाया हुआ है। 1 × 1 माइनस का 1 -2 हो गया। यहाँ मेरे पास में लिखा है 2 - 1। इस प्रकार से यहाँ से एक मैट्रिक्स जो बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ से ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा, ये मैट्रिक्स क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका मुझे पहले क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त ज्ञात करना है। इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं, देखिएगा हमारे पास में आ जाएगा इस प्रकार से कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में क्या निकल के आता है वो देखिएगा। मैं लिख सकता हूं कि ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त क्या कहते हैं, परिवर्त होता क्या है, प्रत्येक इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ बनाना है और स्तंभ को पंक्ति बनाना है। तो दो काम एक साथ कर रहे हैं, कौन सा, एक तो इसको हल करते जाएंगे और इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। 6 - 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ मेरे पास 6 और 3 9 हो गए, ये माइनस का 9, ये रो में है, इसको कॉलम में लेके आ जाता हूँ। ये मेरे पास माइनस का 9 हो गया। यहाँ माइनस के 5 हो चुके हैं, ये माइनस का 5। फर्स्ट रो थी मेरे पास में, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड पे आ जाते हैं, 3 + 1 4, ये हो गया मेरे पास माइनस का, ये माइनस का 4 आ गया। देखिए 3 - 2 इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया 1। यहाँ मेरे पास देखिए -1 -2 -3 और इसकी वजह से हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ -3 और -2 यानी माइनस के 5 हो चुके हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ माइनस के 4, ये हो गया 4 किसका, प्लस का। और आगे बढ़ेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब एडजॉइंट ऑफ ए से मैं ए इनवर्स निकालता हूं और मुझे पता है कि मेरे पास में जो ए इनवर्स आता है इसकी वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस प्रकार से यदि मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करता हूं तो मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस के 11 लिखे हुए हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन माइनस का 11 और इसके मल्टीपल में यानी गुणा के रूप में ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। लिखा हुआ है 3 - 9 माइनस का 5 माइनस के 4 प्लस का 1, ये 3 माइनस के 5 प्लस का 4 प्लस का 1। इस प्रकार से हमारे पास में जो ए इनवर्स है उस ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है।
हमें पहला काम करने के लिए बोला गया था कि इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला है, ए इनवर्स की सहायता से इन समीकरणों को हल कीजिए। इन समीकरणों को पहले मैं देखिए सारणिक के रूप में लिख लेता हूं, पहले मैट्रिक्स के रूप में लिख लेता हूं, सॉरी। पहले देखिए किस प्रकार से इनके सारणिक बनेंगे। पहले वाला जो मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ x का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, y का कोफिशिएंट भी मेरे पास 1 है, z का कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन में मेरे पास में x का कोफिशिएंट 1 लिखा है, y का 2 लिखा है, z का -1 लिखा है। थर्ड इक्वेशन में मेरे पास में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -3 है और z का कोफिशिएंट +3 है। ये तीनों के तीनों किसके कोफिशिएंट है, x, y और z, तीन हमारे पास में जो वेरिएबल दिए गए थे उन सभी के कांस्टेंट वैल्यू है। और राइट हैंड साइड में मेरे पास में क्या आने वाला है, इन सभी की जो हमारे पास अचर मान है, कांस्टेंट वैल्यू है, वह वाले मान आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखिए अब इसको हम क्या लिखते थे, ax बराबर b। क्या देखते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स सेम वही है क्या जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ये देखिए ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में थोड़ा चेंज है। तो अगर चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मैट्रिक्स ए है और इनको कुछ और मान लेते हैं। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ मैट्रिक्स बी, इसको मैंने मान लिया मैट्रिक्स बी, और ये वाला मैट्रिक्स कहलाता है एक्स कहलाता है, इसको मैं मान लेता हूँ सी। हमारे पास में क्या आ गया, सी एक्स बराबर बी। और यदि इस फॉर्मेट में लिखा गया हो तो हमारे पास में x की जो वैल्यू निकाली जाती है, मैट्रिक्स x बराबर क्या होता है, हमारे पास में ऐसा लिखा जा सकता है कि C इनवर्स इंटू बी। क्या लिखा जाएगा, C इनवर्स गुणा b। जबकि हमारे पास में तो a का इनवर्स है और a इनवर्स की सहायता से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रश्न में दिया हुआ था। अब देखिए a इनवर्स से C इनवर्स में किस प्रकार से चेंज करेंगे वो देखिए थोड़ा सा। तो इसको पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तो हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह क्या दिया गया था, देखिए थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर विद्यार्थी यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर जो सी है उसी को ए मान लेते हैं और आगे जाकर के उसके आंसर जो है वो मैच नहीं करते हैं, आंसर यहाँ से गलत आ जाते हैं। किस प्रकार से होता है देखिएगा आप, यहाँ मुझे क्या दिया गया था, ए एक्स बराबर सी इनवर्स इंटू बी। यह वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने नाम दिया है सी, इस वैल्यू को आपने क्या नाम दिया है, सी। इन दोनों में कितना सा परिवर्तन है, यदि मैं इन दोनों में से किसी भी एक का ट्रांसपोज कर दूं, किसी भी एक का, कोई दिक्कत नहीं कौन से का कर रहे हो, चाहे आप सी का ट्रांसपोज करते हो चाहे आप ए का ट्रांसपोज करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ सी का ट्रांसपोज कर देता हूं ताकि ये वाला ए के रूप में आ जाएगा। तो सी का जो ट्रांसपोज है वो इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए सी का ट्रांसपोज हमारे पास में ये वाला 1 2 2 नहीं 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 2 -1, यहाँ 1 -3 और 3, यहाँ लिखा 1 -3 और 3। क्या यह वाला जो लिखा गया था, अब ये दोनों सेम है क्या, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से मेरे पास में जो सी का ट्रांसपोज है वह किसके बराबर आ गया, मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। अब मुझे तो क्या चाहिए, सी का इनवर्स चाहिए। तो ये काम करते हैं, सी का इनवर्स किस प्रकार से निकाला जाएगा वो भी बात करते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूं, ये सी है, सी ट्रांसपोज है, क्या ए है, मैं दोनों पक्षों में क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज कर देता हूं ताकि मेरे पास में सी आ जाएगा। पहले तो क्या चाहिए, सी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में ट्रांसपोज कर देता हूं। इधर तो आ जाएगा सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बराबर में मेरे पास में आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। यदि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज किया जाए इस प्रकार से, सी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पुनः वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है जो मूलतः हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन थी। तो यहाँ हमारे पास में इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी वापस से क्या आ गया, सी, और बराबर में यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखिए ए का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, सी की वैल्यू आने के बाद में मुझे चाहिए सी का इनवर्स। तो सी इनवर्स, दोनों पक्षों में इनवर्स लेने पर, दोनों पक्षों में इनवर्स लगा देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा सी का इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। और हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखी थी उसमें क्या लिखा था, उसमें ऐसा कुछ लिखा गया है कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो,
चाहे आप ए के इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों सेम ही कंडीशन है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, मैं इस प्रकार से लिख देता हूं सी इनवर्स इज इक्वल टू ए के इनवर्स का आप क्या कर दो, ट्रांसपोज। इस प्रकार से हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू तो अभी आई हुई है ही, उस ए इनवर्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। और वही क्या है हमारे लिए क्या हो जाएगा, सी इनवर्स। तो मैं ए इनवर्स का क्या कर देता हूं, ट्रांसपोज। तो हमारे पास में देखिए मैं सी इनवर्स लेके आता हूं, सी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ये लिखा हुआ था, तो यहाँ बार जो मेरे पास 1/11 लिखा है वो तो हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा 3 - 4 और माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 9 प्लस का 1 प्लस का 4, लास्ट लाइन आ जाएगी मेरे पास में 5 3 एंड 1। ये मेरे पास में सी के इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब सी इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास में है और मैट्रिक्स बी जो है ये रहा मेरे पास मैट्रिक्स बी। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए x जो मैट्रिक्स x है उस मैट्रिक्स x की वैल्यू आएगी माइनस का 1/11 और यहाँ साथ में मैट्रिक्स आएगा सी इनवर्स। सी इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ माइनस का 9, यहाँ माइनस का 5। ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो दी गई है। सेकेंड रो हमारे पास इस प्रकार की दी गई है, माइनस का 4 प्लस का 1 और प्लस का 3। यहाँ मेरे पास में लास्ट जो रो दी हुई है 5, यहाँ मेरे पास 4 और यहाँ पर 1। अब मुझे इसको इनटू करना है कौन से वाले मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स बी से। यहाँ लिखा गया 0, यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ माइनस का 14। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास में वैल्यू आएगी किसकी, x की। x यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स x है और इसके गुणा के अंदर मेरे पास में एक वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू है, माइनस का 1/11। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी देखिएगा, 3 × 0 ये आ गया मेरे पास 0, 9 × 9 ये हो गया मेरे पास 81, 5 × 14 ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस का हो गया और प्लस का 70। ठीक है, अब मेरे पास 4 × 0 तो मेरे पास 0 हो गया, 1 × 9 ये हो गया 9, यहाँ मेरे पास लिखा है 3 × 14। जब 3 को 14 से इंटू किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू मेरे पास में माइनस की थी, इसके लिए ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर कैसे आएगी, माइनस की। 5 × 0 करोगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा, 4 × 9 करोगे तो मेरे पास में 36 आएगा और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी माइनस का 14 लिखा है। अब देखिए जो मैट्रिक्स x है उस मैट्रिक्स x की जगह मैं लिख सकता हूँ x, y और z। ये हमारे पास में 3 वेरिएबल्स दिए गए थे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11, यहाँ मेरे पास माइनस का, यहाँ माइनस 11 बच गया, यहाँ मेरे पास बचेगा माइनस का 33 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचेगा 22, यहाँ पर कितना बचेगा 22। ये वाला प्लस का बचा, ये वाले दोनों माइनस के बचे। अब मुझे क्या करना है, देखिए मेरे बार की साइड में लिखा है माइनस का 1/11, इस माइनस 1/11 को अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ मेरे पास देखिए माइनस का 11 अपॉन में माइनस का 11 और यहाँ पर भी माइनस का अपॉन में 11, इस प्रकार की वैल्यू आ गई। ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और केवल आ गया प्लस का 1। और इससे और आगे बढ़े तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस का 3, यहाँ मेरे पास माइनस का 2। अब इनका करते हैं कंपैरिजन, तुलना करेंगे अगर, तो तुलना करने के बाद में x की जो वैल्यू है वो प्लस की 1, y की जो वैल्यू आई है हमारे पास में 3 और जो z है उस z की वैल्यू मेरे पास में माइनस का 2 आ चुकी। इस प्रकार से हमारा ये जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा कंप्लीट होता है। यह क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका आंसर जरूर बताएं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ।